सत्संग जी प्रेम से कहना। सत्संगत आज आप सभी के इस विशाल भक्ति पर्व के समागम के अवसर पर दर्शन करने का मौका मिल रहा है और हिंदुस्तान दिल्ली की संगतों के नए साल में पहली दफ़ा दर्शन करने का ये मौका मिल रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 27 तारीख को रविवार का दिन ही था और यहाँ से रवानगी दुबई के लिए हुई और वहाँ एयरपोर्ट से उतरने के 1-2 घंटे के बाद ओमान मस्कट के लिए 6 घंटे की रोड जर्नी थी और वहाँ मस्कट की संगतों के रविवार रात को दर्शन करने का मौका मिला। एक सीमित सा सत्संग का आयोजन हुआ और उससे अगले दिन बाकायदा उन्होंने हॉल में सत्संग का आयोजन किया हुआ था, जहाँ ये सत्य का पैगाम दिया गया और महापुरुषों ने भी अपनी भक्ति और श्रद्धा और खुशी जाहिर की। और फिर उसके बाद फिर से एमिरेट्स दुबई लौटना हुआ और फिर नए साल का समागम 1 तारीख शुक्रवार को, वहाँ पर जुम्मे की छुट्टी होती है शुक्रवार को और इस बार 1 तारीख उसी जुम्मे को पड़ी शुक्रवार को और ऐसा विशाल समागम का रूप बना। पहली दफ़ा दुबई में खुले प्रांगण में, जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं इसी तरह से खुले प्रांगण में वो समागम 1 तारीख का आयोजित हुआ, जहाँ पर महापुरुष बहुत बड़ी तादाद में उपस्थित हुए, जिन्होंने नए साल की शुभकामनाएं भी की और संसार भर के लिए भलाई की कामनाएं की, अपने लिए भक्ति का दान मांगा, एक सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए जीवन जीने की शक्ति मांगी। और इसी प्रकार से फिर 3 तारीख जो पिछला रविवार था वो एमिरेट्स का ही अबू धाबी, वहाँ पर उन्होंने हॉल किया हुआ था, तो पिछले रविवार को अबू धाबी में सत्संग करने का मौका मिला। वहाँ पर भी ऐसा पहली दफ़ा भव्य रूप बना, जहाँ पर एक अपने आप में ही एक आनंद की महसूसियत हर कोई कर रहा था। और फिर वापस दुबई लौटकर फिर 6 तारीख को बहरीन के लिए रवानगी हुई, जहाँ बहरीन में भी 8 साल के बाद जाने का मौका मिला, मस्कट में 6 साल के बाद जाने का मौका मिला। दुबई में तो पिछले साल अगस्त के महीने में जाने का अवसर मिला था, जब अमेरिका के बॉस्टन के समागम के बाद वापसी हुई थी, लेकिन बहरीन और मस्कट में 6 साल 8 साल के बाद फिर से जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और इन्हीं सालों में वहाँ पर संगत में इतना इजाफा हो चुका है, दुबई में अपने आप में इतनी संगत का इजाफा हो चुका है कि वहाँ पर भी 60-70 जगह पर शुक्रवार को सत्संग होती है, अलग अलग स्थानों के ऊपर। तो इस प्रकार से फिर बहरीन में भी पहली रात को भी वहाँ पर महापुरुषों ने आयोजन किया, संगतों के साथ समा बिताया। बच्चों ने भी कुछ कला का सहारा लेके, नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर की और यही भक्ति का पाठ जो पढ़ते चले जा रहे हैं उसी पाठ को दोहराया। और फिर अगले दिन बाकायदा स्कूल, इंडियन स्कूल है,
उसका विशाल हॉल, उसी में सत्संग का आयोजन हुआ। वहाँ पर भी काफ़ी महापुरुष सऊदी अरेबिया से बाई रोड चल कर आए, जहाँ पर सऊदी अरेबिया में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हालांकि ये सारी ही कंट्रीज़ में उस तरह से सहूलत नहीं है, खुलापन नहीं है जैसे हम हिंदुस्तान में या अन्य मुल्कों में सत्संग कर पाते हैं। सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पर, और सऊदी में तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वहाँ पर भी महापुरुष दमाम, रियाद और अन्य स्थानों, जद्दा से चल कर आए बाय रोड, और वहाँ पर भी वो यही प्रार्थना कर रहे थे कि दातार कृपा करे कि हमें भी कुछ खुलापन प्राप्त हो और इस तरह से हम सहूलत से सत्संग कर पाएँ, इस निराकार की महिमा गा पाएँ। और इन तीनों ही स्थानों पे, बहरीन, ओमान और एमिरेट्स में, कुवैत से भी महापुरुष चल कर आए, दोहा कतर से भी महापुरुष चल कर आए, क्योंकि उन मुल्कों में दास का जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि उन मुल्कों को भी कई साल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से महापुरुष यही इच्छा जाहिर कर रहे थे कि जैसे ये यूनाइटेड यूएई है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जहाँ पर ये 7 एमिरेट कंट्रीज़, जहाँ पर आने जाने में सहूलत है, तो वहाँ पर महापुरुष ये भी प्रार्थना कर रहे थे कि जैसे एमिरेट्स में है, जैसे यूरोपियन यूनियन जब बनी तो पहले फ्रांस से कहीं स्पेन एंटर करना है तब वीज़ा चेक होता है, और बॉर्डर वहाँ पर हर मुल्क के थे अपने अपने। लेकिन यूरोपियन यूनियन बनने के बाद एक ही वीज़ा लगता है और किसी मुल्क में भी हम चले जाते हैं। तो वो यही प्रार्थना कर रहे थे कि जीसीसी कंट्री, ये जो गल्फ़ नेशन जो हैं तमाम, इसमें भी दातार कृपा करे कि ऐसे ही वातावरण बने ताकि सभी महापुरुष आराम से आ जा सकें, सत्संग कर पाएँ। और वहाँ पर अधिकतर महापुरुष वो हैं जो कड़क ऐसी कठिन स्थितियों में अपनी मेहनत मुशक्क़त करते हैं दसों नाव की किरत कमाई करते हैं। जहाँ पर आजकल तो ठंड के दिन हैं इसलिए सहूलत महसूस हुई, लेकिन इन्हीं मुल्कों में जून, जुलाई, अगस्त में भी कई दफ़ा जाने के मौके मिले हैं, और तब महसूस किया कि वाकई ही हम तो फिर भी एयर कंडीशन गाड़ी से कहीं एयर कंडीशन कमरे में चले जाते हैं, और वो वहाँ पर 48-50 डिग्री के टेम्परेचर में भी किस तरह से कड़कती धूप में बिल्डिंगों के ऊपर चढ़कर वहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कठिन स्थितियों में अपने परिवारों से दूर। तो इस यात्रा के दौरान भी दास ने यही कहा कि वाकई ही परिवारों से दूर बेशक रह रहे हैं, लेकिन सबको एक ऐसा परिवार मिला हुआ है जो साथ संगत रूपी परिवार है, और साथ संगत रूपी परिवार ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। और वाकई ही ऐसे देखने को मिला। अबू धाबी से जब दुबई आ रहे थे तो वहाँ एक बहन बार बार आ रही थी, कहने लगी पति मेरे हॉस्पिटल में है, और वहाँ पर हॉस्पिटल जाने का मौका मिला, और वो महापुरुष कहीं इसी तरह से कार्य करते हुए गिर पड़े और सर पे चोट लगी, और कोमा की स्थिति, सेमी कोमा कहें, आंखें भी खोलना बंद भी होना। तो बहन बंगाल कोलकाता से आई हुई थी, हिंदी भी नहीं बोल पा रही थी, तो 2 महीने से वहीं पर थी। तो वो भी रो रो कर यही बात रख रही थी कि इस प्रकार से यहाँ के इन महापुरुषों ने मेरे पति को संभाला, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि किस तरह से ये दिन रात, अभी 19 महीने हो चुके हैं वो यहाँ पर हॉस्पिटल में हैं, और वो महापुरुष की तरफ इशारा करके कि इसी कंपनी में ये महापुरुष काम करते हैं, और डे 1 से इन्होंने कंपनी से भी हर चीज़ अरेंज करवाई, और बिना नागा रोज़ यहाँ आते हैं मिलने के लिए। और भी वहाँ एक परिवार मौजूद था कि ये परिवार वाले भी मुझे भी यहाँ सुबह छोड़ने आते हैं हॉस्पिटल, रात को लेने आते हैं, और अपने वहाँ पर ही रखा हुआ है।
तो वो टूटी फूटी हिंदी में, क्योंकि बांग्ला बोलती थी, तो वो अपनी खुशी का इजहार कर रही थी और बार बार यही कह रही थी कि ये साथ संगत रूपी परिवार मुझे मिला है, मेरे सबसे बड़े नसीब हैं। वहाँ पर हमारे सखे संबंधी परवाह नहीं करते हैं, हालांकि हाल चाल भी नहीं पूछते हैं, और यहाँ पर आउट ऑफ द वे जाके पेन्स लेके ये किस तरह से ख्याल रखते हैं। तो ये एक घटना की बात नहीं है, सभी जगह पर महापुरुष इस बात का शुक्र करते हैं कि ये साथ संगत रूपी परिवार जो असल में परिवार है, ये परिवार हमें मिला है, इससे ऊंचे कोई भाग्य हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसी साथ संगत की कदर करते चले जाते हैं और जतन रहते हैं कि कोई सत्संग मिस ना हो। हर सत्संग में पहुंचने के लिए जतनशील रहते हैं, प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये एक यात्रा जो ये 27 तारीख से शुरू हुई और कल रात को ही यहाँ पर दिल्ली पहुँचना हुआ। बहरीन में भी जैसे दास ने कहा कि बुधवार रात को भी सत्संग हुई और वीरवार शाम को उन्होंने हॉल में आयोजन किया, और शुक्रवार फिर से जुम्मे का दिन आ गया, जबकि छुट्टी का दिन होता है। तो उस दिन वहाँ सत्संग भवन भी बना हुआ है, तो वहाँ दोपहर को भी काफ़ी संगत वहाँ उपस्थित थी। वहाँ उनके दर्शन भी करने का मौका मिला और सभी नाच कर गा कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। और फिर उसी ही शाम को फ़्लाइट दुबई वापसी थी और दुबई एयरपोर्ट से फिर एक महापुरुषों के विशाल घर में पहुंचने का मौका मिला। वहाँ पर फिर संगत उपस्थित थी और इस प्रकार से लगातार ये 2 हफ्ते बीते इन खाड़ी के मुल्कों में संगतों के दर्शन करके, और अनेकों सज्जन भी, उन्होंने भी करीब से आके इस सत्य की आवाज़ को सुना। अनेकों ने ज्ञान की दात भी प्राप्त की। और ये मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया के हर प्रांत से वहाँ लोग जाते हैं मेहनत करने के लिए, मुशक्क़त करने के लिए। तो वहाँ पर भी अगर गीत कविताएं हो रही हैं, कोई तेलुगु में बोल रहा है, कोई मराठी में बोल रहा है, कोई राजस्थानी में बोल रहा है, तो इस तरह से एक ऐसा सुंदर अनेकता में एकता का वहाँ पर भी ये देखने को मिला है। तो वहाँ पर भी महापुरुष बार बार भक्ति का दान मांग रहे थे कि भक्ति भरा जीवन हम जीते चले जाएं। ये जो दात मिली है, इस दात का उपयोग करते चले जाएं। ये रंग नाम भक्ति का हमेशा चढ़ा रहे। आज भक्ति पर्व के अवसर पर इसी भक्ति को और उजागर किया जा रहा है। हर महापुरुष, हर भक्त ने गीत कविता व्याख्यान के रूप में इस भक्ति वाले पहलू को इस कदर अहम मानते हुए इसी के रंग में रंग कर जीवन जीने की प्रेरणाएं दी हैं। वाकई ही भक्ति की प्रधानता और विशेषता रही है, युगों युगों से रही है, और आज तक उन्हीं भक्तों का नाम रोशन है जिन्होंने अनन्य भक्ति की है। भक्ति आज तक पहचान जो इसकी बताई गई वो लिबासों के रूप में कभी नहीं बताई गई है कि फलां प्रकार के लिबास पहन लो तो भक्त हो जाओगे, पगड़ी पहन लो तो भक्त हो जाओगे, टोपी पहन लो तो भक्त हो जाओगे, सर मुंडवा लो तो भक्त हो जाओगे, ये रंग वो रंग पहन लो तो भक्त हो जाओगे। यानी कि बाहरी रूपों को अक्सर मान लिया भक्ति की पहचान और भक्त होने की पहचान, लेकिन जो दरअसल पहचान संतों महात्माओं वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने बताई, जिसका आज भी जिक्र हुआ कि ये एक भावना है जो भक्ति वाली होती है, जिसके भाव होते हैं भक्ति वाले। वो भाव भक्ति वाले यानी कि प्रेम वाले भाव। भक्ति वाले भाव का मतलब समर्पण वाले भाव, कि जहाँ पर केवल और केवल समर्पण है। भक्ति है कर देना खुद को समर्पित। भक्ति में कहते हैं कि यहाँ पर क्यों किंतु नहीं होती है, बै खरीद क्या करे चतुराई, कि मैं तो बिका हुआ हूँ, मैंने तो अपना आप समर्पित किया हुआ है, कहाँ पर चतुराई, कहाँ पर चालाकी। तो भक्ति में तो भोले भाव मिले रघुराए,
कि यहाँ पर तो भोलापन चलता है, और भक्त यही मांग रहे थे कि भक्ति का रंग चढ़ा रहे। हम कौन हैं, कहीं पर हमें कोई ऐसी अहम वाली भावना ना पैदा मन में हो जाए। हम हमेशा अपने आप के अंदर झांकते चले जाएं, अपने आप को संवारते चले जाएं, अपने आप को निमाणा बनाते चले जाएं। कभी भी हम इस भक्ति के मार्ग से हटे नहीं, क्योंकि जहाँ चतुराई चालाकी अभिमान आ जाता है, जहाँ पर दिल से ज़्यादा दिमाग हावी हो जाता है, वहाँ पर ये भक्ति कमज़ोर हो जाती है। वहाँ पर फिर केवल जजमेंट्स रह जाते हैं, क्योंकि दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, और भाव दिल में होते हैं, दिमाग में नहीं होते हैं। तो इसलिए जैसे पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि भाव सहित खोजे जहि प्राणी, तो कहते हैं कि भाव सहित, भाव रहत नहीं। और अक्सर जब दिमाग हावी होता है तो भाव जाते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भक्त दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस दिमाग की सोच, जो सोच ऐसी उठ जाती है जो हमें भक्ति से दूर ले जाती है, जो हमें ज्ञान से दूर ले जाती है, जो हमें परमार्थ से दूर ले जाती है, तो कहते हैं ऐसा दिमाग नहीं चाहिए, ऐसी सोच नहीं चाहिए, ऐसे विचार नहीं चाहिए। कहते हैं चाहिए हमें यही कि भाव हमारा, दिल पड़ गया फटियाँ इश्क दियाँ होर किताबां की जाने, कि मेरा दिल इश्क का पाठ पढ़ लिया इसने, होर किताबां की जाने, कि मैं और क्या जानूं। इश्क ना जिना खरीदिया बाहू दो ही जहानी माड़े हो, कि इश्क नहीं जिन्होंने ख़रीदा, जिन्होंने इश्क नहीं अपनाया, जिन्होंने इश्क नहीं किया, प्यार नहीं किया, जिस इश्क हकीकी की युगों युगों से चर्चा है, कि किस प्रकार से ऐसा प्यार हृदय में बसा हुआ, इस मालिक से प्रीत समर्पित होकर बै खरीद क्या करे चतुराई, कि मैं तो बिका हुआ हूँ। तो इस प्रकार से ऐसा एक समर्पण भाव ये भक्तों का हमेशा रहा है। भक्त हमेशा ही प्यार भरा जीवन जीते आए हैं। प्यार का केवल जिक्र नहीं करते हैं, प्यार से अपने हृदय को संजोते हैं, प्यार भरा व्यवहार करते हैं, प्यार की दौलत के भागीदार औरों को बनाते हैं। जिस प्यार की आज संसार भर में कमी है, इसी कमी को पूरा अगर किया जा सकता है तो वो उनके द्वारा किया जा सकता है जो इस भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, जो प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं, जो नाम के रंग में रंगे हुए हैं, जो मानवता और इंसानियत की डगर पर चलने वाले हैं। यही उस कमी को पूरा करते आए हैं आज तक, और आज भी वही पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जन केवल प्रेम का नाम नहीं लेते हैं, जैसे वो पंक्ति भी दास अक्सर दोहराता है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोय, आठ पहर बहता रहे, प्रेम कहाए सोए। कि आठों पहर ये धारा जिसकी बहती चली जाती है वो प्रेम कहलाता है। प्रेम वो नहीं है कि अब है और कल नहीं है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा वाली अवस्था नहीं होती है। भक्त की भी सच्ची प्रीत, जिसको हम अक्सर कह देते हैं कि भक्त की ओढ़क निभे प्रीत, ये प्रीत जो निभाता है ओढ़क निभाता है। ये इस तरह से डगमगा नहीं जाता है, ये डोल नहीं जाता है, ये कहीं बहाव में बह नहीं जाता है। उस बहाव में जो दूर ले जाए, सत्संग गुरु निरंकार से, साथ संगत से दूर ले जाए, उस बहाव में नहीं बह जाता है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी मजबूती मन को जिसको मिलती है वही प्रीत निभाता है। तो अब साथ संगत वही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रेम तो वही है जो आठ पहर बहता रहे, वो धारा है। ये ऐसी निर्मल धारा है जो आठों पहर बहती चली जाती है। और आठों पहर ये धारा कैसे बह सकती है? जब आठों पहर इसकी आराधना हो जाए, इस निराकार की आराधना चलती रहे आठों पहर, तो कोई कारण नहीं है कि प्रेम से दामन हमारा छूट जाए।
तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है कि यहाँ पर महापुरुष संत जन जो भक्ति का जिक्र कर रहे हैं, इसमें अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति भक्ति रहती नहीं है। इसमें अगर विनम्रता नहीं है, ना भक्त रहता है ना भक्ति रहती है। इसमें अगर सब्र संतोख नहीं है तो भक्ति कमज़ोर मानी जाती है। इसमें अगर विशालता नहीं है तो वो जीवन भक्ति वाला पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर सहनशीलता नहीं है तो वो भी भक्ति में एक ऐसा अंग कमज़ोर है जो मुकम्मलता नहीं दे रहा है हमारी भक्ति वाले पहलू को। तो इसलिए हर पहलू को मजबूत रखने के लिए भक्त हमेशा तत्पर रहते हैं, ये जतनशील रहते हैं, प्रयास करते हैं कि ये हमारा भक्ति वाला जीवन ये हमेशा इसी तरह से मजबूत रहे, ये सजा संवरा रहे। और सजा संवरा रहेगा जब वाकई ये देवगुण इस मन में स्थापित हो जाएंगे। इन गुणों के तहत हम जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएंगे तो ये जीवन निखरा हुआ होगा, संवरा हुआ होगा। और संवरा हुआ निखरा हुआ ही भाता है। अक्सर हमें वही भाता है जो कुछ संवरा हुआ है, कुछ निखरा हुआ है। एक कुदरत के भी नज़ारे देखते हैं जो सुंदर है, उस वही भाता हमें, और मन से हम वाह वाह कह उठते हैं। तो इस तरह से जो जीवन संवरा हुआ निखरा हुआ होता है वही भाता है औरों को भी, और मालिक को भी वही भाता है, हरि को भी वही भाता है। तो इसलिए ऐसा निखरा हुआ जीवन ये उनका बन पाता है जो इस भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं, जो इस नाम के रंग में रंगे रहते हैं। तो आओ साथ संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करे कि ऐसा ही समर्पण भाव ये हर कोई इस भाव से युक्त रहे, आप मिटाता चला जाए, इस मैं मेरी को तजता चला जाए, तू के तराने गाता चला जाए, इस तू में विलीन होकर इसकी पहचान बनता चला जाए। जैसे पहले महापुरुषों ने ये पहचान बनाई, इस मालिक वाली पहचान बनाई, इस खालिक वाली पहचान बनाई कि मुझ में राह ना हूँ, आपा पर का मिट गया जब देखा तू, कि कोई फ़र्क नहीं, कोई अंतर नहीं। इसी वाला दर्जा मिल गया उसको। दर्जा तब मिला जब इसमें विलीन की अपनी मैं को, इस अपने आप को मिटाया, वही बात के आप सर्वस्व समर्पित कर दिया, तो फिर अपना आप बाकी नहीं रहा है। तो फिर इस वाली पहचान तो होनी ही होनी है, क्योंकि इसी का रूप हो गए हैं, इसी में विलीन हो गए हैं। तो इस प्रकार का जीवन भक्तों ने जिया है। तो आज इसीलिए इस भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणाएं मिल रही हैं कि हम दरअसल ऐसी भक्ति को निभाते चले जाएं। ये मालिक प्रभु परमात्मा को जाना है जिसकी भक्ति के लिए जोर युगों युगों से दिया गया है। तो आप महापुरुष ने जिसकी भक्ति करनी है इसको जान लिया है। संसार इससे अनजान रहकर इसकी उपासना और प्रस्तिश कर रहा है, इसकी इबादत कर रहा है, लेकिन वो वास्तविकता में महान माने गए हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है, सबसे उच्चम मेरे भक्त वो हैं जो मुझे सब में और सब को मुझ में देखते हैं, मेरे निज रूप को जानते हैं, वही उत्तम भक्त हैं। जो चार प्रकार के उन्होंने आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त की पहचानें बताईं, तो उसमें ज्ञानी भक्त को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया उन्होंने। तो इसी प्रकार से आप भक्ति कर रहे हैं, इसको जानकर, बिन वेखे दे उस्तत करना अंबर नूं हथ लाना है, आपकी वो स्थिति नहीं है। ये पहले थी, ज्ञान लेने से पहले ये स्थिति थी कि केवल पढ़ना पढ़ाना, केवल सुनना सुनाना, केवल अनुमान, केवल अजम्पशंस। अब वो अनुमान वाली स्थिति से आगे निकल चुके। जब ये ज्ञान की ज्योत जग गई, जब ये दीपक जग गया, ज्ञान रोशनी जीवन में आ गई, आत्मा रोशन हो गई, मन में उजाला हो गया, भ्रम और भ्रांतियों का नाश हो गया। तो इस तरह से इस मालिक को जान लिया अंग संग,
और जानकर इसकी भक्ति कर रहे हैं, जानकर इसकी उपासना कर रहे हैं, जानकर इसकी बंदगी कर रहे हैं। और क्योंकि ये हर वक्त मौजूद रहता है, आठों पहर ये मौजूद रहता है, इसलिए आठों पहर इसकी आराधना, इसीलिए 8 पहर बहता रहे प्रेम कहा है सोए। ये प्रेम वाली भावना, ये सच्ची इबादत बंदगी, ये तभी संभव है जब इस प्रकार से आठों पहर इस ज्ञान का एहसास बना रहता है, इस निराकार का एहसास बना रहता है, गुरसिखों की कदर मन में बनी रहती है और बेगर्ज होकर हम सेवा सत्संग सुमरन करते चले जाते हैं। परसों भी रात को दुबई में दास यही पंक्ति पढ़ रहा था कि गर्ज दियाँ बुनियादां ते जो टिके आए वो प्यार नहीं। जो गर्ज के ऊपर टिका हुआ है वो प्यार नहीं होता है। तो इस प्रकार से बेगर्ज जिन्हां दी उल्फत है और नमाज दी कीमत नहीं मंगते, कि जिनकी बेगर्ज प्रीत है वो नमाज की कीमत नहीं मांगते हैं, वरना तो व्यापार हो गया। अगर नमाज की भी कीमत मांग ली तो व्यापार हो गया। हर चीज़ के व्यापार यही तो इसी तरह से होते हैं संसार में। अगर इबादत और बंदगी का भी एक उसका सिला मांग लिया तो कहते हैं महापुरुष संत जन कि वाकई ही वो नमाज की कीमत नहीं मांगते। जो बेगर्ज जिनकी उल्फत है, बेगर्ज जिनका प्यार है, वो नमाज की कीमत नहीं मांगते हैं। यानी कि वो गर्ज के तहत नहीं भक्ति कर रहे हैं, बेगर्ज होकर भक्ति कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। प्रेम मन में है भरा हुआ, इसीलिए हर चीज़ को एक तरफ करके सत्संग की तरफ भी बढ़ते हैं, सेवा के लिए भी उत्साह दिखाते हैं और निराकार का एहसास करते हुए इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं। तो दास ज़्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि अंधेरा हो रहा है अभी, और भक्ति पर्व के अवसर पर आप सभी के दर्शन हुए हैं और पुरातन महापुरुषों के जिक्र भी हुए हैं, जिन्होंने अनन्य भक्ति की। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में रहकर, जैसे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी खुद बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में रहकर उन्होंने अनथक सेवाएं की, कोई क्यों किंतु नहीं की। और इसी प्रकार से शहंशाह जी के चरणों में अनेकों अनेकों महापुरुषों ने ये दात पाई और उन्होंने भी अपनी अनन्य भक्ति निभाई, भक्ति के मार्ग पर चलते चले गए। जिधर गुरु का इशारा हुक्म आया नतमस्तक होते चले गए। कितने वैर विरोध भी सामने आए, फिर भी उस निंदा बखीली से ऊपर उठकर अपने कदम को डगमगाया नहीं। जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन कदम लड़खड़ाए नहीं, उसी तरह से कायम रहे, उसी तरह से सहज अवस्था अपनी मन की उन्होंने बनाए रखी। और इसी प्रकार से जैसे कहा बाबा गुरबचन सिंह जी, शहंशाह जी के एक एक इशारे के ऊपर फूल चढ़ाए अपना आप समर्पित करके। और राजमाता जी का तो भक्ति का जब भी जिक्र होगा तो राजमाता जी का जिक्र आएगा ही आएगा, क्योंकि एक ऐसी मिसाल, बेमिसाल जीवन जो उन्होंने जिया, जो वाकई ही भक्ति सही मायनों में क्या होती है वो करके दिखाई, शब्दों से कहीं आगे। और कोई पहचान ना बनाकर ऐसी पहचान बनाई जो वाकई ही एक रोशन मीनार की तरह हमेशा कायम रहेगी। तो आज उनके जीवन से भी जब भक्ति का जिक्र आ रहा है, भक्ति पर्व के अवसर पर, तो वो भी हमें प्रेरणाएं ये लगातार उनके जीवन से मिलती आ रही हैं और उसी तरह से हम अनुसरण हम करते चले जाएं। इसी शुभकामना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। और क्योंकि जैसे दास ने आरंभ में कहा कि नए वर्ष में आए हैं और यहाँ आकर आप सभी के दर्शन हो रहे हैं, हालांकि इंटरनेट के ऊपर भी दास ने 31 तारीख को ही वहाँ दुबई में मैसेज रिकॉर्ड किया और वो इंटरनेट के द्वारा दिल्ली भेजा,
तो वहाँ 31 तारीख को ही वो शाम को वहाँ पर रिकॉर्ड कर पाए। और उसी रात को आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा में काफ़ी फायरवर्क्स होते हैं, करीब 20 लाख लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। और उससे 2.5 घंटे पहले उसी के पास एक होटल की बिल्डिंग में आग लग गई। तो उस वक्त दास भी हम सभी उसके पास करीब ही दुबई मॉल है, तो वहीं पर खड़े हुए थे। और महापुरुषों ने आयोजन किया था कि उसके बाद एक बिल्डिंग वहाँ से सारा नज़ारा नज़र आता है। तो उस घटना के कारण सारा सिलसिला कुछ ऐसा बना और कितने कितने अनुमान वहाँ पर लगे रहे। लाखों तो वैसे ही बैठे रहे कि आग भी लगी हुई है और ये फायरवर्क्स भी होंगे ही होंगे। कई कह रहे थे नहीं, हरगिज़ नहीं होंगे। तो इसी शशोपन में सारे चल रहे थे। और वहाँ पर आपने देखा कि एक तरफ वो बिल्डिंग जल रही है, बीच में केवल एक लेक है और मॉल है, और दूसरी तरफ वो बुर्ज खलीफा है। तो दोनों तरफ दाएं देखो तो उधर बिल्डिंग को आग लगी हुई है, बाएं देखो तो वहाँ पर वो नए साल का आगमन मनाया जा रहा है। वहाँ पर फायरवर्क्स और लाइटनिंग का, वो लाइट्स का सहारा लेकर एक ऐसा सुंदर प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। और किस प्रकार से दोनों ही पहलू एक ही वक्त वो सामने देखने को मिल रहे थे, जैसे कि हमारे जीवन में होता है, जहाँ पर उतार भी नज़र आते हैं, वहाँ पर चढ़ाव भी नज़र आते हैं, कहीं दुख भी नज़र आते हैं, कहीं सुख भी नज़र आते हैं। तो इस प्रकार से वो एक ऐसा फिज़िकल रूप में भी वो दोनों ही पहलू एक ही वक्त वहाँ पर ये देखने को मिले। तो अवसा संगत दास यही अरदास करता है कि दातार कृपा करे कि सबको हर प्रकार की खुशियाँ प्रदान करे। नए साल के आगमन पर, हालांकि आज 10 तारीख है और 10 दिन में अभी पुराना नहीं हुआ है साल, तो इसलिए नए साल की शुभकामना करता है कि दातार कृपा करे, सबको भक्ति करने की शक्ति दे, सभी इस निराकार दातार के ऊपर अकीदा विश्वास कायम रखते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, तमाम जिम्मेदारियां निपटी चली जाएं और दातार तन मन धन के सुख भी सभी को प्रदान करे। यही शुभकामना, इसी प्रार्थना, इसी अरदास के साथ दास आपसे ज़्यादा चाहेगा। सत्संगत जी धन्य।